ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰੇ ਚਿਤ चेतस की न दयाल दमोदर, बिभय न जानस कोई। जे तावै ब्रह्मांड खंड को, करता करै सो होई। रहाओ जननी घेरे उदर उदक मह, पिंड किया 10 द्वारा। दे आहार अगन मह राखै, ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कहे धन्ना पूरन ताहू को, मत रे जी डराही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों वडभागे हो, जो सतगुरां दी रहमत बख्शिश हासिल कर रहे जे। चल रही लड़ीवार धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन विचार। आप जी ने जो अमृत बचन सरवण किया है, ये भगत धन्ना जी दी मुबारक रसना तो उचारण किया होया है। अज इस पावन अमृत बचन दे राही भगत धन्ना जी साडा परमात्मा दे प्रति विश्वास पक्का कर रहे ने। कहन लगे मना की होया, तू परमात्मा दा नाम क्यों नहीं जपदा। कहन लगे एक पासे तू धन दौलत दे बदले, माया दे बदले, परिवार दे बदले इधर उधर भटकदा फिरदा है। एक पासे परमात्मा दा परमेश्वर दा नाम जपी जिहड़ा वो छड्डी बैठा है। कहन लगे वेखी किते माया दी दौड़ दे विच परमात्मा नूं छड्ड के किते अपनी जिहड़ी है सुरत किते होर पासे ना टिका लवें। कहन लगे एक गल याद रखी, जिंदगी दे विच भावें तू जिथे मर्जी धरती दे कोने ते चलिया जा, तेरी मौज है कि तू इस कोने ते भटकला, उस कोने ते भटकला, पर एक गल पक्की है कि होना वो है जो परमात्मा नूं भाउंदा है। परमात्मा की मर्जी तो बिना कुछ नहीं हो सकता। भगत धन्ना जी बख्शिश करते हैं। अज कह लगे रे चित चेतस की न दयाल दमोदर, बिभह न जानस कोई। जे धावै ब्रह्मांड खंड कौ, करता करै सो होई। होना वो है जिहड़ा करते नूं भाउंदा है। सो ये अज दे शब्द का अंतरी भाव है। तो अज दे शब्द के नाल भगत धन्ना जी ने जिहड़ियां ने वो 3 उदाहरणां दित्तियां ने। उन्हां दे विच एक उदाहरण माता दी है, दूसरी उदाहरण कशू कम्मी दी है, तीसरी उदाहरण जिहड़ी है पत्थर दे विच पए होए कीड़े दी है। ये 3 उदाहरणां दे के भगत धन्ना जी कहना ये चाहुंदे ने कि भलिया जे ये 3 जाणियां नूं परमात्मा पाल सकदा ते फिर तूं कादी चिंता करदा पिया है। आपां बस थोड़ा जिहा इहो चीज़ वेखनी है कि मनुख ने चिंता करनी है या चिंतन करना है। 2 शब्द ने, एक है चिंता, एक है चिंतन। मनुख ने परमात्मा का चिंतन करना सी, उन्होंने याद करना सी, उन्होंने सिमरना सी।
चिंता परमात्मा दे छड्ड देनी सी। असी थोड़े जे उल्ट हो गए, असी चिंता आप करनी शुरू कर दी तो सिमरन जिहड़ा सी दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ छड्ड दिता। पर एक गल याद रखियो, अमृत बाणी ये गल समझाउंदी है। मैं दो चार उदाहरण देवांगा। एक तो असी रोज़ाना बचन पढ़ते हैं सतगुरां दा, कहन लगे मना की होया तैनूं किहड़े कम्मां च भजदा फिरदा है। कहते जिहड़ी तू रोटी का प्रबंध, जिहड़ा तू संसारिक कम्मां कारां दा प्रबंध करदा फिरदा है ना, इहदा प्रबंध परमात्मा ने पहला ही करके रखिया होया है। कहते तेरा काम है तू परमेश्वर का सिमरन कर, उहदी बंदगी कर, क्योंकि बंदगी तो बिना जिहड़ा है वो जीवन व्यर्थ है। बंदगी तो बिना जीवन कटना औखा है। रोटी तो लोग मरियां दी भी ला देंदे ने। एक गल याद रखियो, असी रोटी की गल करते हैं ना, असी अपने शरीर की गल करते ना, शरीर नूं साਂਭਣ वास्ते घर परिवार जरूरी है, पैसे धेले की जरूरत है। तुसी देखो जदों पुरानी चढ़ाई करता है ना, शरीर उहदा भी सांभ दिता जाता है। भावें कोई कबर दे विच पा दे, भावें कोई अगन दे विच पा दे, रोटी मरे दी भी खवा दी जाती है। पर उहदे परथाए कोई बह के 10 मिनट सिमरन नहीं जे करता। अज तक असी भावें 10वें का किसी ते पाठ रखा लीए, भावें सुखमनी साहब की बाणी पढ़ लीए, वो पैसे दे के काम करवा लिया जाता है। कभी किसी परिवार ने कहा है कि मैं अपने परिवार के जी वास्ते बह के सिमरन करा। सिमरन तुहाडे वास्ते किसी ने नहीं जे करना, बाकी सारे काम हो जाने ने। मैनूं एक बड़ी प्यारी गल चेते आई। एक भरा सी मेरा, बड़ा अभ्यासी, गुरु साहब के चरणों च जांदा। उन्हें की करना जी, रात दरबार साहब रहना। जिस वेले कवाड़ खुलने 2-2:30 बजे, तो उस वेले जाके ते दर्शन करन लाइन दे विच लग जाना। मेरी आदत जिहड़ी वो तर्क दी है। मैनूं एक गल कही, भलिया तू उठदा सार ही जिहड़ा भज जाना है दर्शन करन नूं, कदी मूँह हत्थ धो लिया कर, कोई दातन कुल्ला कर लिया कर। उन्हें मैनूं इक्को गल कही, मैनूं अजे तक नहीं भुलदी। कहन लगा एक गल याद रखी, कहंदा जे मैं चढ़ाई कर गया ना, नवा तुसी भी देना है। जे मैं चढ़ाई कर गया, सांभ मैनूं तुसी भी देना है, पर तुसी दर्शन नहीं मैनूं करा सकदे। कहंदा मैं ये गल चाहुंदा कि कोई इहो जिहा समा ना होवे जिहड़ा दर्शनां तो बिना निकल जावे। शरीर की किहड़ी गल है, नवा धवा के तुसी भी दही दे नाल जिहड़ा साफ खफन पा ही देना है। ये गल वो मनुख के अंदर फुरदी है जिहड़ा रब दे नाल जुड़िया होया है। इहो जे कई मेरे भरा ने, कई दोस्त मित्र ने जिहड़े रोज़ाना संगत भी भैन भरा ही हुंदी है, जिहड़े गुरु दे नाल जुड़े हुए ने। एक हुण इहदा अर्थ ये ना कर लियो कि असी नहा के गुरु घर नहीं आउणा। ये एक सिर्फ तुहानूं उदाहरण दित्ती है। जिस मनुख दा जी दे नाल प्यार है, वो उसे पासे नूं चलदा है। साडी अज सोच दूसरे पासे लगी हुई है। असी जिवें एक इत्थे थोड़ी जी उदाहरण दे देना, 2 तरह की दवाई मिलती, एक अंग्रेजी मिलती है, एक थोड़ा जिहा पिछे चले जो पुराने समय च देसी दवाई मिलती हुंदी सी। ते किसी वैद हकीम दे कोल जाना, उन्होंने कहना, वैद हकीम ने कहना कि भलिया ये दवाई ना तू नरने कालजे लई, ये तां काट करनी है। जिहड़ी अंग्रेजी दवाई है वो स्टोर वाला कहंदा कुछ खा के लई, नहीं तो तैनूं इन्ने काट नहीं करनी, ये तेरे वास्ते जहर है। साडा भी अज इहो सिस्टम होया है। जिहड़ा सिमरन असी अमृत वेले उठ के करना सी, वो हुण असी प्रशादा पानी छक के करते हैं। जिवें दवाई चेंज हो गई, सिस्टम चेंज हो गया, असी रब नूं भी इस पासे लाया। एक गल याद रखियो गुरमुखो, दुनिया के काम धंधे बाद दे सारे काम हो जाते जे, पर रब नहीं किसी दे नूं बाद च मिलदा। नाम जिहड़ा वो जीउंदे जी जपना पैना है, रब जिहड़ा वो जीउंदे जी मिलदा, इहनूं गुरमत मनदी है। सो मैं जिहड़ी उदाहरण दे लगा सा अमृत बाणी दी, उत्थे सतगुरां दा बचन है, कहण लगे काहे रे मन चित्त है उद्यम। तू काहदे वास्ते उद्यम, जिहड़े चित्त वधा फिरदा, उद्यम दा इत्थे अर्थ करांगे स्कीमां लाउणीआं। तू कदी ध्यान इधर लै गया, मैं आह काम इदां करांगा, कदी ध्यान इधर लै गया। काहे रे मन चित्त है उद्यम, जा आहर हर जीओ परिया। जिहड़े काम वास्ते जिहड़े आहर नूं तू भज्या फिरदा है, वो तो परमात्मा ने सब तो पहलां दा जिहड़ा प्रबंध कीता होया है ना। एक मैं उदाहरण दे देना, बड़ी संकीर्णता दे नाल सुनियो जी, मैं देनी नहीं सी चाहुंदा, पर कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने जिहड़ियां सानूं फिर भी थोड़ा जिहा ट्यूक दे दईए तो सानूं समझ सौखी लग जाती है। क्योंकि बीबियां भैणां बैठियां ने,
सिर्फ इनू सुहिरदता दे नाल सुनियो। एक बार एक जोगी जिहड़ा किसी परिवार दे कोल किसी गृहस्थ दे घर दे विच मंगण वास्ते जांदा है। जिस वेले मंगण वास्ते जांदा है तो उन्होंने खैर पाउण वास्ते एक नौजवान लड़की आउंदी है। लड़की ने खैर पाई, जोगी है, सारी उम्र पहाड़ां दे विच कढ दित्ती, उन्होंने साडी बॉडी दी शेप का नहीं पता। सानू वो चीज़ की नॉलेज होएगी ना जिहदे विच असीं विचरांगे। उन्हें बच्ची की बॉडी नूं देखदे होया मैं इक्को वारी शब्द वरतदा, अस्थना वाल वेखदे होए एक गल कही, कह लगा बेटा ये तेनों कोई बीमारी लगी हुई है, तन दे कोई फोड़े बने हुए ने, की होया तेरी बॉडी किदां दी है। वो बच्ची जवान सी, उन्हें अपने घरों माता नूं आवाज़ मारी, कह लगी माता आ जोगी है तो गल्लां किहो जिहियां करदा है। माँ बड़ी सियाणी सी, उन्होंने पता सी कि जोगी कदी गृहस्थ दे विच विचरिया नहीं। ये लम्मा लम्मा समा जिहड़ा वो पहाड़ां दे विच जंगल गुफावां दे विच कढ दिंदा है। उन्हें बड़ी सुहिरदता दे नाल एक गल कही, कह लगी जोगी जी इनू ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रब दी दात है। कहन लगा काहदे लई? कहन लगी कल नूं इहदा विआह करांगे, इहदे घर दे विच रब जदों औलाद बख्शेगा, परमात्मा ने औलाद दे वास्ते फीड वास्ते इंतजाम पहलां ही करके रखिया होया है। वो जोगी बड़ा हैरान होया, कहन लगा अजे इहदा तुसीं विआह करना, इहदे घर दे विच बाद दे विच औलाद पैदा होनी है, पर पैदा हुई औलाद ने जिथों फीड लैनी है उहदा इंतजाम परमात्मा शुरू तो पहलां तो कर रहा है। उहदे मन ने सट खाधी, कहन लगा मैं ना फिर तू काहदे वास्ते मंगदा फिरदा, तू भी बह के रब की बंदगी कर। जे रब ने अजे जिहड़ा जम्मिया नहीं उहदी फीड का इंतजाम किया तो तेरी रोटी का इंतजाम क्यों ना किया होवेगा। ये प्रोसैस दे विचों असीं सारे लंघ के आए हुए हैं। एक गल याद रखियो, परमात्मा बच्चे नूं बाਅद च पैदा करदा है। पहला अमृत बाणी कहिंदी है कि माँ की छाती दे विच वो जिहड़ा उहदी खुराक पैदा कर दिंदा है। मैं एक अमृत बाणी का वचन तुहाडे नाल साझा कर देना। पहले माखन, पाछै दूध, मैलो कीनो, साबण सूद। हुंदा की है कि पहला दुध हुंदा है, दुध तो मक्खन जिहड़ा है वो बनाया जाता है। पर कुदरत का एक इहो जिहा नियम है, जिस वेले परमात्मा औलाद की दात एक जननी नूं बख्शदा है तो परमात्मा उहदी छाती दे विच जिहड़ा है फीड मक्खन के रूप दे विच इकट्ठी कर दिंदा है। ਜਦੋਂ बच्चे का जन्म ਹੁੰਦਾ परमात्मा पिघला के उन्होंने दुध बना दिंदा। तो जिस परमात्मा ने जन्म तो पहला बच्चे की रोटी का इंतजाम करके रख दिता, असी सारिਆਂ ने वो फीड लैके अपनी जी वो बचपन का समा कढ़िया, अज असी फिर क्यों उस रोटी के पिछे भजे फिरने हैं। मैं फिर वो पंक्तियां पढ़ देवां गुरु अर्जुन साहब दियां, कह लगे काहे रे मन चित्त वह उद्यम, तू कादे वास्ते भजदा फिरदा है। जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रिजिक आग्ञा कर धरिया। वो उदाहरण अगे भी आनी है, कहते पत्थरों के विच कीड़ा, उन्होंने कोई राह नहीं, उन्होंने रोटी उत्थे कौन दिंदा पिया, उन्होंने भी परमात्मा पालदा पिया है। एक गल याद रखियो, हरेक चीज़ दे विच परमात्मा ने किसी न किसी की खुराक रखी हुई है। एक आपां साडियां धीआं नूं नाम मिलिया होया जी गुरु कलगीधर पातशाह वल्लों कौर। एक कौर का अर्थ कुंवर हुंदा है, छोटी शहजादी। एक कौर नाम का पंछी भी है। उहदी खुराक पता की है? जिस वेले शेर शिकार करता है ना, शिकार करन तो बाद वो जिस वेले बिल्कुल आराम की अवस्था दे विच जांदा, उबासी लैंदा है ना, उहदियां दाड़ां दे विच लगा होया मांस जिहड़ा वो कुंवर को जिहड़ा पंछी है वो कढ के खांदा, उहदी वो खुराक है। तुसीं वेखो परमात्मा ने किहदी खुराक कित्थे कित्थे फिट कीती हुई है, कित्थे कित्थे रखी हुई टकाई हुई है। जे शेर हुण वो तो इहो वेखदा ना भी शेर किहड़े वेले शिकार करके बासी लवे। उन्हें परमात्मा ने हरेक मनुख की हरेक जीव जंतु की किसी न किसी थां दे उत्ते खुराक जिहड़ी पैदा कीती हुई है। इस करके अमृत बाणी कहती है, जिथों मैं गल शुरू की कह लगे तू चिंतन कर, तू चिंता ना कर, चिंता चिता दे बराबर है। चिंतन जिहड़ा है याद रखी ये परमेश्वर दा है। चिंता करेगा चिता दे विच चलिया जाएगा, चिंतन करेगा परमात्मा तक पहुँच जाएगा। इत्थे अगला पक्ष रख के मैं अपनी विचार वाला वा। कई बार फिर मन च आवेगा कि असी किरत कमाई नहीं करनी, कोई उद्यम नहीं करना।
इत्थे गल्लां समझण वालियां ने दो। पहली गल है तू किरत करनी है, गुरु का सिख वेलड़ नहीं। एक गल याद रखियो, कमाई के अज बड़े साधन ने, हर एक दी पढ़ाई हुंदी है। मैं पिछले दिनों कहा सी ना, एक मनुख जिहड़ा है सुनियारे की दुकान ते बह के सोना वेचदा है, एक उहदे बूहे अगे जिहड़ा है वो सब्जी भाजी की रेहड़ी लाउंदा है। जे फिजिकल वेखो वर्क वेखो तो उहदा वर्क ज़्यादा बनता है, जिहड़ा रेहड़ी लाउंदा उहनूं कमाई घट है, पर मगर उहदी लियाकत बोलदी है। जिन्हें सोने के गहने वेचने उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पा के आउंदा है। तू किरत कर, भावें हीरियां दा जवारी क्यों ना बन जा, भावें सोने का व्यापारी क्यों ना बन जा, पर तेरी किरत कोई ना कोई जरूर होनी चाहिए। अज बहुत साडे सारे इहो जिहे काम ने जिन्हां दे विचों सानूं कमाई आउंदी है, ते गुरु दा सिख किसी ना किसी ढंग दे नाल कमाई जरूर करदा है। पर साडी जिहड़ी बिरती है, जिहड़ी मैं गल कहनी चाहुंदा वो ये है कि जे इत्थों किसी ने कह दिता, कईयां दा अवेसलापन हुंदा, देखो जी परमात्मा दे रहा है। याद रखियो, गुरमुख ने या गुरु दे सिख ने, रब दे प्यारे ने किरत करनी है। एक किरत तो बाद चिंता होंदी है, चिंता नहीं करनी। चिंता तू ना करी, परमात्मा उन्होंने फल आप लावेगा। एक मैं सौखी उदाहरण दे देना, बच्चे साडे टेस्ट भरते हैं, कोई भी मान लो टेस्ट दिता जाता, कोई पढ़ाई की जाती है। हुण अजे टेस्ट भरिया है, चिंता करी जा रहा कि मेरे पता नहीं टेस्ट का की होना है। जिहड़ा सियाना उस्ताद होवेगा आखेगा, पुत तू चिंता ना कर, तू पढ़ाई कर, कीती होई पढ़ाई तेरा अपने आप रंग लैके आ जाएगी। आप टेस्ट भरते ही ना, नौकरियां दे भरे जाते हैं, जां उदां इम्तिहान दिते जाते हैं। तो जे बच्चा इम्तिहान भर दवे, जिहड़ा टेस्ट कोई ना कोई भर दवे, तो किताब एक पासे रख के तो सोची जाए मेरा की बनूगा की बनूगा की, वो फिर बहाना की साडे सारिਆਂ ਦੇ सामने ही, बहाना कख भी नहीं है। तू चिंता छड्ड के किताब चुक, मेहनत मार, इन्नी क मेहनत मार के नंबर देने वाला भी सोचां दे विच पै जावे। तू चिंता छड्ड, तू चिंतन कर, चिंतन इन्ना क कर जो तेरे कर्मां दे विच लिखिया होया है वो एकदम पलटा खा जावे, ते कर्म लिखण वाला भी विधाता भी सोचां च पै जावे, इहदे मैं लिखिया सी कर्मां दे विच की, ते इह लै की गया मेरे कोलों। आखिर इनू अज भगत रविदास जी, भगत धन्ना जी बख्शिश करते हैं, कहन लगे मैं विचार वाला वां, रे चित हे मेरिया मना, चेतस की ना दयाल दमोदर। ये पाठ की ना अलग अलग करना, कीन नहीं बनाना। दयाल का अर्थ है दया का घर, दमोदर का अर्थ परमात्मा। वैसे कृष्ण का नाम एक दमोदर भी पिया है। उहदी बैक हिस्टरी ये है कि जो कृष्ण छोटा हुंदा सी, ये शरारती बड़ा सी, शरारतां बड़ियां करनियां। तो इहदी माता जी ने की कीता कि एक बारी ये लक नूं रस्सी बन के ओखली दे नाल बन दिता भी कि इधर उधर भजदा फड़ा, जिवें बच्चे शरारतां करते हैं, माँ बाप बन देंदे ना, उहदे तो दमोदर जी दे तेड़ तड़ागी है, लक नूं रस्सी बद्धी, उहनूं दमोदर कह जांदे, उत्थों नाम प्रचलित होया सी दमोदर, दमो रस्सी नूं कहिंदे ने। ये कृष्ण का नाम है, पर इत्थे असी कृष्ण अर्थ नहीं करने, इत्थे भाव अर्थ परमात्मा लेना है। ये मैं बड़ी बारी अर्ज करदा, बड़े इहो जिहे शब्द आउंदे ने गुरबाणी दे विच जिन्हां दा अर्थ परमात्मा दे रूप दे विच कीते जांदे ने। कहणगे रे चित हे मेरिया मना, चेतस की ना दयाल दमोदर। कहंदे तू उस दया दे घर अकाल पुरख वाहिगुरू नूं क्यों चेता नहीं करदा, की होया उहदा सिमरन क्यों नहीं करदा। कहण लगे बिबह ना जानस कोई, कहंदे वेखी तू परमात्मा दा चिंतन छड्ड के अपनी सुरत किसी बिबे दा अर्थ होर किसी होर पासे ना टका लवीं। अज साडे नाल इहो कुछ हुंदा है। अज हरेक काम दे विच मनुख शॉर्टकट मारना चाहुंदा है। वो कोई भी काम कहंदा मेरा दवा दव हो जाए, मैनूं किसी ना किसी तरीके दे नाल छेती बनी बनाई जिहड़ी वो पक्की पकाई रोटी मिल जाए। अज रब वाले पासे भी जे तुहानूं कह दिता जाए कि भलिया तू आह काम करना, उत्थे बाहर जाके टूणा करिया, वो तो असीं कर आवांगे, पर जे किसी नूं कह दिता जाए बह के 10 मिनट सिमरन कर ला, साडे कोल वो नहीं होना। इहो जी हैरानिक जनक रिपोर्टां आउंदियां ने। इत्थे दी ते गल छड्डो, चलो हिंदुस्तान तो है ही जादू टूणियां दा घर ना, जिन्ना मर्जी पढ़ लिख जाइए। लोग कनेडा अमेरिका वर्गे जिहड़े ने वड्डियां वड्डियां कंट्रियां ने, उत्थे भी नहीं टलदे। उत्थे भी वो लोग इहो गल कहिंदे ने कि नहीं जी ये जादू टूणा, ये बाबे दीयां फूकां चलदियां ने। मैनूं एक गल याद आ गई कह के मैं चलदा, पिछे जिहड़ा एक किसी कंट्री की वीडियो वायरल हुई सी, एक इत्थों बीबी गई एक जहाजे बह के, उहदा 9 पुत्त उत्थे है। हुण विआह करके बच्ची नूं भेजिया सी, 9 पुत्त नूं भेजिया, ते साडीआं हुण जिहड़ियां मातावां उन्हां नूं हुंदा कि बाबिਆਂ कोलों सेक करा दिए मुंडा होऊगा।
उन्हें की कीता, इत्थों तो से करा लिया, एयरपोर्ट ते अगलियां ने निकल ना दिता, क्योंकि साडे जिहड़ियां फ्रूट ने ना जां जिन्ना भी साडे कोल फूड है इन्हां दे विच यूरिया जिहड़ी कई वध मात्रा पाईयां जांदियां ने। उन्होंने वेख्या वो निकल ना दिता, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम लगी, इमीग्रेशन ने निकल ना दिता, वो माई तो उत्थे स्यापा पा के बह गई। कहंदी जी ये से की गल, वो कहंदे से छड़ जा, तू आप चल जा। कहंदी मैं से नहीं जान देना। कहंदे क्यों? कहंदी ये तो मैं अपनी नौं नूं खवाउणा है, ये सिर ते मैनूं पोतरा मिलना है। वो काम वाहवा वध गया, वधन तो बाद आखिर 9 पुੱਤ नूं एयरपोर्ट ते बुलाया गया। उन्होंने क्या कहन लगे भी सानू पता नहीं तेरे माइंड च की है। से दे 2 टोटे कीते, कहंदे एक पहला तू खा, एक फिर नौं नूं खवावीं। ये ना होवे भी मन च हुंदा भी पता नहीं जहर देखना फड़ के मार दे। उन्हें अद्धा आप खादा, अद्धा नौं नूं। आ हाल जे साडे ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ अज साडे बच्चे, असीं खुद अमेरिका कैनेडा ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਆਏ, सोच साडी अजे भी बाबा दे फूकां ते ਚੱਲੀ ਹੋਈ है। अज भगत धन्ना जी की कह रहे ने, कह लगे बिबे ना जानस कोई, वेखी किते मन दे विच होर इहो जी जुगाड़ ना लाउंदा फिरी, तू परमात्मा दा सिमरन कर। याद रखियो सिमरन दे विच इत्थे फिर एक गल समझण वाली है। कई वारी ना असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं जादू टूणियां दे विच पेश कर दिंदे आ। ठीक है, सिख नूं किसी चीज़ की लोड़ है, उन्हें गुरु के कोलों मंगनी है। मान मंगो, तान मंगो, धन लक्ष्मी सुत देह। सिख अरदास कर सकता है, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती अरदास वो प्रवान होंदी है जिहड़ी परमात्मा नूं चंगी लगती है। दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावै तां आणे रास। हुण सानूं नहीं पता साडी जिंदगी दे विच की चंगा है ते की माड़ा है। असीं दुद्धा पुत्तां दीयां अरदासां करदे हां। मैं इत्थे हुण जिहड़ी सिमरन की गल दस लगा, मैं तां विच रुक गया। मता मन च भुलेखा रखियो, क्योंकि कई मेरे सामने इहो जिहे केस आउंदे ने, कई कहिंदे ने सानूं जी बेटा चाहिदा है। वो बह के जिन्हें कदी भी रब का नां नहीं लिआंदा, वो 2 वजे उठ के जो सिमरन ते बैठते हैं करी जाते। वो जो डिलीवरी हुंदी है फिर कुड़ी निकलदी है, फिर टुट जाते हैं कि भी रब ने तो साडी सुनी नहीं, मैं इन्ना सिमरन कीता। एक गल याद रखियो, सिमरन वो ताकत देंदा है, सिमरन वो समझ वो सूझ बूझ देंदा। तुहानूं इस गल का पता लग जाए धी ते पुत परमात्मा की दात ने। सिमरन दे नाल ये नहीं हुण अंदर जेंडर ते चेंज हुण हो रहा ना। गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन पढ़दे, बेबे नानकी दे घर कोई औलाद नहीं सी। तुसीं हिस्टरी पढ़ के वेख लिओ, बेबे नानकी दे घर कोई औलाद नहीं। उहदा जी नहीं करदा, उन्हां दा भी तो दिल करदा होए ना मेरे घर दे विच कोई बच्चा खेडे। बाबा श्री चंद नूं बेबे नानकी ने पालिया सी, क्यों गुरु नानक साहब जिस वेले यात्रावां ते जांदे ने ते माता लक्ष्मणी कह लगे मैं दो कित्थे पालोगे, भूआ कहदी एक मैनूं दे दे। बाबा श्री चंद बेबे नानकी जी दे कोल रहे, बड़ा प्यार करते सन, पर एक भी वार ये जिक्र नहीं आउंदा बेबे नानकी ने किते कहा होवे अपने वीर नूं। वीर ते मनदे नहीं, पीर मनदे सन। एक वारी नहीं ये गल कही कि दाता मेरे घर दे विच भी धी पुत दी दात बख्श, क्योंकि सिमरन दे विच इन्ना क अंदर जुड़ चुका होया है कि जिस बाबे नानक दे अमृत बोल सन कि जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ते ओदी सब तो पहली सिख सी बेबे नानकी। वो बेबे नानकी उस सिद्धांत नूं किवें टप सकदी सी। इस करके इन्हां चीज़ां नूं असीं समझीए, सिमरन सानूं वो ताकत दिंदा है जिहड़ा सानूं समाज दे विच परमात्मा दीयां दातां नूं समझा दिंदा है। असीं दात वो मनदे आ जिहड़ी साडे लाहे दे विच होवे, पर बाणी उहनूं दात बनदी है जो भी साडी जिंदगी दे विच वापरदा है। जे तो मैनूं घाटा पै गया मैं कहना रब की करोपी हो गई है, जे फायदा हो गया असीं कहने रब की दात है। पर अमृत बाणी कहती है, मैं नेड़े गल नूं रखा, कह लगे केतियां दुख भूख सद मार। सद मार का अर्थ की है? वो मार जिहड़ी कदी तू सोची भी ना होवे, पता नहीं कुदरती आफत की आण के तेरे ते पै जाना है। दुख पै सकते हैं, भुख गरीबी आ सकती है, सद मार पै सकती है, पर फिर भी यह पे दात तेरी दातार आ सिमरन दे विचों निकलदा है। सिमरन दे विचों आ जीवन निकलना है कि तेरा बंद भी कटिया जाए तां भी शुक्र करें। तेरी गोदी दे विचों पुੱਤ चुक के टुकड़े टुकड़े करके गल च हार परो दिता जाए तां भी तू सिमरन करे। आ सिमरन दे विचों जीवन निकलना है। माफ़ करना, सिमरन दे विचों असीं उमरां कढ़दे फिरदे हां। असीं सिमरन करके इहो गल कहने ना फिर मेरी धी दी मेरे पुੱਤ दी उम्र वधी आ कर दी, पर बाणी तो कहती है कि जननी जान तो सुत बड़ा होता है, इतनों का ना जाने कि जे दिन दिन अवध घटत है। सो इन्हां चीज़ों सानूं समझण दी लोड़ है कि सिमरन कादे वास्ते करना है।
सो इत्थे भगत धन्ना जी बख्शिश करते हैं, कह लगे मना तू क्यों परमात्मा का नाम नहीं जपदा, विभे ना जानस कोई, वेखी किते परमात्मा की जगह होर ना किसी नूं अपने चित्त दे थल्ले लै आवीं। अज इहो ਜਿਹੇ बड़े बाबे जे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पर इहो जिहा केवल तो केवल गुरु नानक का घर है जिहदे विच नाम की असीस दिती जाती है। ये तो कहा जाता तेरा धी जीवे तेरा पुत जीवे, पर बाबा नानक कहंदा पूता माता की असीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। गुरु अर्जुन साहब का शब्द है। इहो गल जिहड़ी सी मक्खन शाह लुबाणे नूं उन्हें इस पॉइंट के नाल मक्खन शाह लुबाणे ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं लभ्या सी। 22 मंजियां सन, हरेक ने क्या, किसी ने क्या कारोबारां च वाधा होवे, किसी ने कुछ असीसां दित्तियां। गुरु तेग बहादुर साहब दे कोल आए, कहन लगे तैनूं परमात्मा चेते। उन्होंने पता सी मेरा दाता इहो जिहियां चीज़ां झूठियां दे नाल नहीं कदी भी जोड़ता। आपां वापस आईए, कह लगे रे चित हे मेरिया मना चेतस की ना दयाल दमोदर। की होया तू अपने चित्त दे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू दयालु नूं चेते नहीं करदा, क्यों नहीं चेते करदा? विभे ना जानस कोई, वेखी किते अपने चित्त दे विच किसे माया का प्रभाव ना लैवी। ये ना आखे मैं सिमरन छड्ड के ते बाबे दीयां फूकां मरवा लियावां, बाबे कोलों लाचियां करा लियावां, पानी करा लियावां, जल करा लियावां वगैरह, इहो जिहा काम ना करी। कह लगे जे धावै, कहते जे तू आखे ना भी गुरु घर नाल नहीं गल बानी तो कोई बाबा मेरा बांह फड़ लवे शायद। सुनियो, कह लगे जे धावै, धावें दा अर्थ भज जा जिथे भज सकदा। जे धावै ब्रह्मंड खंड को, कहते खंड ब्रह्मंड दे विच कि धरती के कोने कोने जिथे मर्जी चलिया जा, एक गल चेता रखी, करता करै सो होई, होना वो है जो परमात्मा नूं भाउंदा है। परमात्मा की मर्जी तो बिना कुछ नहीं होना। मैं इक्को गल ही कहना ना हमेशा, याद रखियो जिहदी झोली आपां दात मंगदे हैं ना, कोई भी दात, जिहदी झोली गुरु नानक दे दर तो नहीं ना भरी, वो दुनिया के जिहड़े मर्जी कोने च चले जाए उन्होंने उत्थों भी नहीं जे मिलना। जिन्हों इत्थों सारा कुछ मिलना है, जिन्हों इत्थों रज ना आया उन्होंने कित्थों रज नहीं आना। अज बाहरले आण के तो इत्थों दाता लै जाते हैं, सिख बाहर भज्जे फिरते हैं। मैं गल नेड़े रखा, करता करै सो होई, होना वो है जो परमात्मा नूं भाउंदा है। हुण कहंदे इन्ना भरोसा करी परमात्मा दे। उदाहरणां 3 दित्तियां। कई वारी मन सोचदा है कि मना बाबे तो कह ही देंदे ने, पता उदों लगदा जदों अपने ते पैंदी है, पर 3 पूरियां ऐ फिट उदाहरणां दित्तियां भगत धन्ना जी ने। रहाओ पहली उदाहरण दिंदे, कहंदे जननी केरे उदर उदक मह, पिंड किया 10 द्वारा। पिंड का अर्थ है शरीर, 10 द्वारा अर्थ करांगे 10 द्वारां वाला ये शरीर तैयार किया। किद्दां कीता जी? जननी केरे उदर उदक मह, उदक कहंदे ने पानी नूं। साडी पैदाइश काहदे विच है? माँ दे उदर दे विच पानी दे विच पैदाइश ना। याद रखियो विद्वान ये गल मानते हैं, ये गल अज साइंस ने भी स्पष्ट कर दी है। साडा जिहड़ा जन्म है वो झिल्ली उहदे विच पानी उत्थे हुंदा है। असी पानी दे विच रहन लग पईए ना ज़्यादा चिर, साडे हत्थ पैर गलन लग पैंदे जे। दूसरा अगे जिक्र आउणा, मैं हुणे कह देना, ये मां दे उदर दे विच एक अगन हुंदी है जिन्हों जठर अगन कहा जाता, जिहदे नाल साडा शरीर पकदा है। जे अग दे विच तुसीं शरीर पाओगे, अग बाहर दी साड़ देंदी जे। पानी च रखोगे, पानी गाल देंदा है। पर परमात्मा ने पानी दे विच अग दे विच तेरा शरीर तैयार करके तेनों जन्म दे के संसार दे उत्ते लै आंदा। जे वो पानी दे विच अग दे विच तेनों 9 बार 9 रख देंदा, फिर बाहर आण के कदी तू चिंता करदा। आपां विचार वाल आईए, कह लगे जननी केरे उदर उदक मह, उदर कहंदे पेट नूं। माँ दे पेट दे विच एक बीबी दे पेट दे विच पानी दे विच जिहड़ा है पिंड किया 10 द्वारा, मनुख दा शरीर पानी दे विच जिहड़ा वो तैयार हुंदा पिया है। अगे कह लगे दे आहार अगन मह राखै। हुण माँ दे उदर दे विच खुराक ते परमात्मा पहुँचा रहा ना, भावें चलो वो जिद्दां भी जाती है नड़ूए राही। कहंदे परमात्मा जिहड़ा है उहनूं खुराक उत्थे दे रहा है अंदर ही, ते अगन दे विच उहदा शरीर पकदा पिया, उत्थे ही परमात्मा उहदी रखिया करदा पिया है। दे आहार अगन मह राखै ऐसा खसम हमारा। भगत धन्ना जी ने पहली उदाहरण दे के कहा, कहते इहो जिहा मेरा मालक अकाल पुरख है, उन्होंने तेनों सिमरन करने वास्ते कहना है, जिन्हें माँ के गर्भ के भी तेनों अग का सेक ते पानी दे विच डुब्बन नहीं दिता। तू बाहर आण के उहदा सिमरन कर, वो दुनिया के भी तेनों डुब्बन नहीं देगा, तो किते तत्ती वाह नहीं लगन देगा। असीं बचन पढ़ते हैं ना, ताती वाह ना लग गई पार ब्रह्म शरनाई, चौ गिरद हमारे रामकार जी गोल। कहते वो रामकार बनी हुई है, दुख लगे ना पाई। जदों परमात्मा के नाम की बरकत वरतदी है ना, फिर परमात्मा कोई दुख दर्द नूं लागे नहीं आउण दिंदा। अगे कह लगे दूसरी उदाहरण दी जी, कहते कुम्मी जल माहे तन तिस बाहर। कुम्मी का अर्थ है कशू कम्मी। हुण कशू कम्मी की करदी है, रहिंदी पानी च आंडे ये रेत दे आण के दिंदी है। कहते कुम्मी
जल माहे कछू कमी रहिंदी ते पानी दे विच दरिया च है। तन ते सबाहर बाहर आण के जिहड़ा उन्हें तन का भाव आण के आंडे दे दिते, बच्चे दे दिते। हुण की है जी, पंख खीर तिन नाही। हुण कुम्मी बच्चे दे के जिहड़ी सी आप ते चली गई पानी दे विच, ते भगत धन्ना जी कहंदे ने पंख, पंख दा अर्थ है खंभ, कहंदे ना ते बच्चियां नूं बाहर खंभ लगे हुए ने कि वो उड़ के कुछ खा के आ जाण। खीर दे इत्थे रारे नूं औंकड़ है, खीर दा अर्थ करांगे दुध, वो अस्थन जिथों दुध प्राप्त होना है, अस्थन शब्द वरत लईए। कहते ना तो कुम्मी नूं अस्थन लगे हुए हैं जिन्हां दे राहीं उहदे बच्चे दुध पी लैण, ना ही बच्चों नूं खंभ लगे हुए हैं कि वह उड़ के कुछ खा लैण। कहण लगे याद रखी पूरन परमानंद मनोहर, समझ देख मन माही। कह लगे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरू ते भरोसा रख जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, जिहड़ा परम आनंद की अवस्था दे विच है। मनोहर जिहड़ा मन नूं मोह लैण वाला है, समझ इस गल नूं समझ। की समझ कि कुम्मी जलम है तन ते सबाहर खी पंख खीर तिन नाही। आ गल समझ के कुम्मी दे बच्चे जे पानी दे जेड़े बार बार रेते दे पल सकते हैं तो तू क्यों नहीं पल सकता। कह लगे समझ देख, कहते जे भुलेखा लगे जाके वेख भी आवे किसी दरिया के कंढे ते, समझ देख मन माही, अपने मन दे विच आ यकीन करके वेख के इन्हां दे बच्चे किवें पलदे ने। समाप्ति करा अखीर ते कह लगे पाखन कीट गुप्त होए रहता। पाखन कहंदे ने पत्थर नूं, कीट दा अर्थ है कीड़ा। जो पत्थर तोड़िया जाता है ना, चलो अपना तो काम नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋੜਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ, ਤਾਚੋ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हवा भी नहीं जा रही, वो किद्दां जी रहा है। कह लगे भलिया जे एक पत्थर दे विच कीड़ा जींदा रह सकदा, उहदी खुराक उत्थे ही परमात्मा पैदा कर दिंदा है। कह धन्ना पूरन ताहू को, कह लगे धन्ना ये गल कहिंदा है कि उस पूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरू ही उस जिहड़ा है पत्थर दे विच पए होए कीड़े नूं पालदा पिया है। तू की कर मत रे जी डराही, हे मेरे मना तू अपनी जिंद नूं कादे वास्ते डराउना पिया है। जे परमात्मा पत्थर दे विच कीड़े नूं पाल सकदा है, जे परमात्मा कुम्मी दे बाहर बच्चिਆਂ नूं पाल सकदा है, जे परमात्मा जिहड़ा है वो माँ दे पेट दे विच तेरी पालना कर सकदा है, तो तू संसार ते आण के कादे वास्ते डरदा पिया है। तू भी उस परमात्मा दा सिमरन कर, तू ही सिमरन करके भवजल तो पार हो जा, वो तेरी भी पालना कर देवेगा। कह धन्ना पूरन ताहू को मातरे जी डराही, वेखी किते अपना चित्त ना डराया कर, तू परमेश्वर का सिमरन कर, तो सिमरन के नाल ही तू भवजल तो पार होवेगा। ये सी पावन शब्द की विचार। समुचा तत्त भाव ये है, मैं फिर गल रिपीट करा, इसका अर्थ गलत ना खड़ियो। तू चिंतन कर, चिंता ना कर। हुण ये शब्द का अर्थ ये नहीं करना भी सिख ने किरत नहीं करनी, मैं पहले कहा तू किरत कर, किरत करके परमात्मा का शुक्र कर। जे तू 200-400 भी कमाउना तां भी परमात्मा बरकत पाएगा। जे तू चिंता करदा तो चिंता वाले ਲੱਖਾਂ कमा के भी डिप्रैशन की गोली खाते हैं। इस करके तू परमात्मा के अगे शुक्र कर, रब तेरे घर दे विच खुशियां खेड़े इन्ने क बख्शे। कई बारी परिवार इहो जिहा हुंदा है कि रोटी सुक्की मिलती है, वो भी घ्यो वर्गी लगती है, कईयां नूं दुध घ्यो मिलते हैं, अंदर चिंता के वो भी सुक्की जाते हैं। इस करके तू परमात्मा का जिहड़ा सी चिंतन कर, चिंता छड्ड के उहदी बंदगी कर, तेरा पार उतारा हो सके। होईयां भुलां गलतियां दी खिमा। आओ पावन पंक्तियां का जाप सरवण करके समाप्ति करिए। पाखन कीट गुप्त होए रहता, ताचो मार्ग नाही। कह धन्ना पूरन ताहू को, मत रे जी डराही। वाहिगुरु जी का खालसा